अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू एसके अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिर इसकी न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे सामने मौजूद है। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है जो असेंडिंग यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड लेवल से यानी कि अर्थ के सरफेस से 80 मीटर हाइट पर पहुंच जाता है, अ पैकेज इज ड्रॉप, वो एक पैकेज को ड्रॉप करता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लगेगी उस पैकेज को ज़मीन तक पहुंचने में। इसको हम ज़रा कुछ डायग्राम की मदद से बच्चों समझते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड है बच्चों, जो हम लोगों ने बेटा मैंने एक लाइन बनाई है। आप लोग ये सपोज करोगे हमारे पास ग्राउंड लेवल मौजूद है। ये हमारे पास 80 मीटर की हाइट वाला पॉइंट मौजूद है। इस 80 मीटर की हाइट पर उस हेलीकॉप्टर ने पैकेज को क्या किया था बच्चों, ड्रॉप किया था। तो जब वो पैकेज को ड्रॉप करेगा, हेलीकॉप्टर से जब पैकेज ड्रॉप होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर असेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है, तो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो पैकेज भी थोड़ा सा उसने ड्रॉप 80 मीटर पर किया, लेकिन क्योंकि वो हेलीकॉप्टर जो था उसे पैकेज ड्रॉप किया गया और वो पैकेज जो था वो हेलीकॉप्टर का हिस्सा था। जब उसको हमने ड्रॉप किया तो क्योंकि हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इनर्शिया की वजह से वो पैकेज भी थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ फिर से ग्राउंड लेवल तक आएगा। अगर वो न्यूमेरिकल में हमसे ये कहता कि 80 मीटर की हाइट पर हेलीकॉप्टर जाकर एक स्टेबल स्टेट में आ गया और उसने वहाँ से पैकेज ड्रॉप किया, तो हम 80 मीटर से लेकर ग्राउंड तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते। लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर मुस्तकिल असेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मेरे हाथ पर जो मौजूद ये ब्लू मार्कर है, ये हमारे पास वो पैकेज है, और ये ब्लैक मार्कर हमारे पास वो 80 मीटर की जो हाइट है, ब्लैक मार्कर उस 80 मीटर को शो कर रहा है। अब जैसे ही वो 80 मीटर तक पहुंचा, क्योंकि वो मुस्तकिल तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहा है, उसने हेलीकॉप्टर ने पैकेज ड्रॉप 80 मीटर पर ही किया, लेकिन इनर्शिया की वजह से पैकेज थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब बच्चों 80 मीटर से वो कितना ऊपर गया, हमने पहले ये भी मालूम करना है, और साथ साथ उसे ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगा। अब बच्चों हम 80 मीटर वाले हाइट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए का, और इनर्शिया की वजह से उस पैकेज ने बच्चों जो हाइट थोड़ी सी कवर की उसको नाम दे दिया पॉइंट बी का, और ग्राउंड लेवल को हम लोगों ने नाम दे दिया सी का। पैकेज ड्रॉप 80 मीटर पर हुआ, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो चीज़ थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने ए से लेकर बी तक की टाइम भी मालूम करना बी तक का, और उसके साथ साथ हाइट भी मालूम करेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे बी से लेकर सी तक के टाइम पर। हमें ए से लेकर सी तक का टाइम तो पता है वो है 80 मीटर, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इनर्शिया की वजह से ए से लेकर बी तक जो उसे टाइम लगा, जो उसने हाइट कवर की, वो भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि अब पैकेज ए से सी तक नहीं आएगा बल्कि बी से लेकर सी तक आएगा। तो बच्चों कुछ बातें जो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए याद रखनी है। जब भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, जब भी बॉडी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो आपको वी आई गिवन होगा। वी आई बच्चों आपको गिवन होगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी हमारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो ए हम लोग हमेशा लेंगे एक्सेलरेशन माइनस जी, और वी एफ 0 होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब वी एफ 0 क्यों होता है, क्योंकि हम उसको इनिशियल वेलोसिटी तो देंगे, लेकिन कुछ दूरी कुछ हाइट कवर करने की वो चीज़ फिर से नीचे आएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी एंडिंग पॉइंट पर क्या हो गई, 0 हो गई। तो एंडिंग पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी 0 हुई, उसे हमने क्या नाम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी का। तो वी एफ हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, 0, और वी आई हमें अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा गिवन होगा। बच्चों हेलीकॉप्टर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन थी, 12 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल हम जो सॉल्व कर रहे हैं, पहले बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए से लेकर बी तक के लिए, ठीक है। ए से लेकर बी तक के लिए हम लोग पहले उसका टाइम निकालेंगे, और उसके बाद बी से लेकर सी तक का, फिर ए से बी, बी से सी के टाइम को प्लस कर लेंगे, और हमारे पास इस तरह टोटल टाइम आ जाएगा।
बच्चों अपर डायरेक्शन में, क्योंकि ए से लेकर बी अपर डायरेक्शन है, तो वी आई 12 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है, मैं आपको बता चुका हूँ। और वी एफ हमारे पास कितना है, वी एफ हमारे पास दिया हुआ है अपर डायरेक्शन में, बेटा होता 0 है। ए हमारे पास आ गया -g, यानी कि ए कितना आ गया -g, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो ए हम लोग कितना ले लेंगे -9.8। और इसी के साथ साथ हमें हाइट भी दी हुई है, लेकिन फिलहाल ए से लेकर बी तक हमारे पास इस 80 मीटर की हाइट डेटा में लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हाइट को ऐसे शो करते हैं और s = h कर देते हैं, और हमारे पास हाइट कितनी गिवन आ गई 80 मीटर। बच्चों इस 80 मीटर का हम लोग यूज़ करेंगे वो बी से लेकर सी तक में यूज़ करेंगे। फिलहाल ए से लेकर बी तक बच्चों हमारे पास ये सिर्फ 3 चीज़ें होंगी इसका हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब टाइम हमने मालूम करना है, टोटल टाइम, लेकिन ए से लेकर बी तक हमें सिर्फ टाइम t1 मालूम होगा। हम लोगों ने टाइम मालूम करना है, तो टाइम के लिए हमें ए से लेकर बी तक टाइम t1, बी से लेकर सी तक हमारे पास टाइम क्या जाएगा टाइम t2। तो इन दोनों को पहले हम t1 निकालेंगे, फिर t2 निकालेंगे, और t1 t2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम, जो कि हमने न्यूमेरिकल में मालूम करना है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, हमने टोटल टाइम मालूम करना है ए से लेकर सी तक का। हम लोग फिलहाल डेटा के मुताबिक किसको सॉल्व करना है, ए से लेकर बी तक को, और ए से लेकर बी तक की हाइट भी निकालेंगे, और ए से लेकर बी तक का टाइम भी निकालेंगे। बेटा इस डेटा के मुताबिक जिसमें वी आई हो, वी एफ हो, ए हो, और t1, ए से लेकर बी तक के टाइम को हम लोग नाम दे देंगे t1 का, बी से लेकर टाइम सी तक के टाइम को t2 का। और जब हमें ये 4 चीज़ें गिवन हो तो बताओ बच्चों कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी आई, वी एफ, ए और टी। इस एस का ताल्लुक बी से लेकर सी तक के अंदर आएगा, ए से लेकर बी तक हमने हाइट भी निकालनी है, तो इस एस का ताल्लुक बच्चे क्योंकि बी से सी तक आएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ। तो इन 4 चीज़ों में से ये 4 चीज़ें किसी क्वेश्चन में आती हैं बच्चों, है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या गिवन है, वी एफ = वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास कितना गिवन है, वी एफ हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, वी एफ हमारे पास है 0, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे वी एफ की जगह। बेटा पहले इस इक्वेशन को ज़रा कंबाइन कर लेते हैं, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी = टी, क्योंकि हमने टी मालूम करना है। अब बच्चों इस टी को हम लोग नाम दे देंगे किसका, t1 का, क्योंकि ए से लेकर बी तक के टाइम हम लोगों ने क्या नाम दे दिया t1, ठीक है। बेटा वी एफ हमारे पास 0 था, माइनस वी आई कितना था, माइनस बेटा वी आई हमारे पास है 12 अपॉन जी, जी कितना है 9.8, माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि ए से लेकर बी तक हम लोग किस डायरेक्शन में हाइट कवर कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं तो जी हम किस में लेते हैं, माइनस में, तो इसलिए यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा -9.8 t1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा जब आप 12 को डिवाइड करोगे 9.8 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.22। आंसर क्या आ गया 1.22, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो हम लोग क्या लगा देंगे सेकंड। बेटा t1 का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, ए से लेकर बी तक सर हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। अब बच्चों सर अब हम टाइम निकालते हैं बी से सी का, नहीं, क्योंकि ए से लेकर बी तक बॉडी ने जो टाइम कवर किया उस टाइम में हाइट कवर की ना, तो हमें हाइट भी निकालनी है ए से बी तक की। उसके बाद हम लोग चलेंगे t2 पर, क्योंकि हमने ए से सी तक की हाइट भी निकालनी, बल्कि बी से लेकर सी तक की हाइट निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों अब हम किस इक्वेशन का यूज़ करें जिसमें हमारे पास वी आई हो, वी एफ हो, ए हो, और हमने एस मालूम करना हो, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। (2as) ए से लेकर बी तक की हाइट निकाल रहे, तो ए क्या लगेगा -g, यानी कि 2 - 9.8 s = vf का स्क्वायर। ए से लेकर बी तक के डेटा में अपवर्ड डायरेक्शन है, vf हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो vf स्क्वायर का क्या पुट कर देंगे 0 माइनस vi का स्क्वायर। अब vi हमारे पास कितना गिवन है 12, तो बच्चों हम लोग क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 99.8 से, तो क्या आंसर आएगा -19.6 s =
12 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 144, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एस हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, बेटा एस हमारे पास आया है 144 डिवाइडेड बाय 19.6। चलो बच्चों जरा आप लोग डिवाइड करें और डिवाइड में मुझे आंसर बताएं कि आंसर क्या आएगा। बच्चों हम लोगों ने देखो ए से लेकर बी तक का टाइम भी मालूम कर लिया, टाइम तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या मालूम करने जा रहे थे, हाइट। तो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करा 9.8 से, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर है 19.6। एस इज इक्वल टू 144। अब बच्चों एस इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 19.6। पर जब हम लोग 144 को डिवाइड करवा रहे हैं 19.6 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 7.3। और हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो हमने क्या लगा दिया बच्चों, मीटर। हम लोगों ने ए से लेकर बच्चों बी तक का टाइम भी मालूम कर लिया। टाइम हमारे पास कितना आया 1.22 सेकेंड। और हमारे पास हाइट कितनी आ गई, यानी कि इनर्शिया की वजह से जब हेलीकॉप्टर ने पैकेज ड्रॉप किया तो इनर्शिया की वजह से वो जो बैक थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था, तो उसने कितनी हाइट कवर की थी 7.33। उसी हाइट वाले पॉइंट पर तो हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पॉइंट बी का। अब हम लोगों ने, हमारे पास हाइट भी आगे देगी। अब ए से सी तक तो हाइट हमें मालूम है वो है 80 मीटर, और ए से बी तक की हाइट हम लोगों ने निकाल ली 7.3 मीटर। तो अब हम उस 80 मीटर में बच्चों 7.3 मीटर भी प्लस कर देंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने जो टाइम निकालना है वो बी से लेकर सी तक का निकालना है। तो बेटा हाइट हमारे पास कितनी गिवन थी, 80 मीटर। इस 80 मीटर की हाइट में हम प्लस कर देंगे 7.3 मीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये हाइट हमारे पास वो हाइट है जिस हाइट से पैकेज ड्रॉप हुआ बी से लेकर सी तक। ये जो बेटा 87.3 मीटर हमारे पास हाइट आई, ये कौन सी हाइट है, ये वो हाइट है जो बी से लेकर सी तक की है। और हम लोगों ने बी से लेकर सी तक का टाइम मालूम करना है, और उस टाइम को नाम कह देते टाइम T2। अब बच्चों बताओ मुझे, हमारे पास अब डाउनवर्ड डायरेक्शन का केस लगेगा। तो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपवर्ड डायरेक्शन का बच्चों केस था हमारे पास। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा बेटा, यानी कि बी से लेकर सी तक। बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वी आई क्या हो जाता है 0, और वी एफ हम लोग मालूम कर लेते हैं अगर हमें न्यूमेरिकल में दिया जाए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी आ रही होती है बच्चों, तो उसकी आप फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हो, लेकिन वी आई 0 रखोगे। और क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और बॉडी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो जी इसमें बच्चों पॉजिटिव में आएगा, यानी कि जी बच्चों हमारे पास इसमें आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव का जी आएगा। और जी को बेटा आप लोग क्या कर दो, एक्सेलरेशन आप लोग जी लोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से पैकेज ज़मीन की तरफ आ रहा है, फ्री फॉल मेथड है, तो ए बराबर हो जाएगा बेटा जी के। और पॉजिटिव जी, क्यों पॉजिटिव जी, क्योंकि बॉडी भी डाउनवर्ड और ग्रेविटी भी किस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वी आई कितना आ गया सर, वी आई हमारे पास आ गया 0। हम लोगों ने क्या मालूम करना है सर, हम लोगों ने मालूम करना है टाइम T2 हम लोगों ने मालूम करना है। हाइट हमारे पास दी हुई है बेटा, हाइट हमारे पास कितनी है 87.3। और क्योंकि उसने वेलोसिटी पूछी नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कि जब पैकेज नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी बताओ, तो वेलोसिटी नहीं पूछी, तो बेटा हम लोग वी एफ पुट नहीं कर रहे। अब हमारे पास ए कितना आ गया बेटा, ए हमारे पास आ गया जी। बच्चों ज़रा इस डेटा के मुताबिक मुझे बताओ कि कौन सी इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं जिसमें वी आई हो, टी हो, बेटा T2 यानी कि बी से लेकर सी तक का टाइम, हाइट हो और ए हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास गिवन है, वी आई 0 है, तो ए टी 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा बी से लेकर सी तक वाले टाइम को हम लोगों ने क्या बोल दिया, टाइम T2, तो ये क्या हो जाएगा T2 का स्क्वायर। बेटा एस हमारे पास कितना गिवन है 87.3 इज इक्वल टू वी आई कितना गिवन है 0 और मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए कितना है 9.8 और T2 का स्क्वायर 87.3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय टी कैंसिल हो गया बेटा 1/2 9.8 और T2 का स्क्वायर 2 1 2
4 बचे यानी 9 आ जाएगा। 87.3 इज इक्वल टू 4.9 T2 का स्क्वायर। T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 87.3 डिवाइडेड बाय 4.9। बट इनको डिवाइड करके मुझे बताएं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। 87.3 डिवाइडेड बाय 4.9। बेटा हाथ में ज़रा कैलकुलेटर लेके बैठें और मुझे इनका आंसर बताएंगे, इनका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। बच्चों इसका आंसर हमारे पास T2 का स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा 17.8। हम लोगों ने T2 मालूम करना है, T2 का स्क्वायर मालूम नहीं करना, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। टेकिंग रूट बोथ साइड, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 17.8, स्क्वायर अंडर कैंसल, T2 इज इक्वल टू 4. बच्चों हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.2। आंसर बच्चों क्या आ गया हमारे पास 4.22। यूनिट क्या होता है बेटा इसका, सेकेंड। हम लोगों ने ए से लेकर बी तक का टाइम मालूम किया, हमारे पास आया 1.22 सेकेंड। बी से लेकर सी तक का टाइम मालूम किया बेटा, वो हमारे पास आ गया 4.22 सेकेंड। लेकिन हम लोगों ने टाइम कौन सा मालूम करना है, ए से सी तक का, तो वो हमारे पास आएगा बच्चों, प्लस कर लेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2। t इज इक्वल टू T1 कितना है बच्चों हमारे पास, T1 हमारे पास गिवन है 1.22 प्लस 4.22। t हमारे पास कितना आ गया बेटा 5.44 सेकेंड। यानी कि हमारे पास उस जब पैकेज हमने ड्रॉप किया था वो एनर्जी की वजह से बच्चों ऊपर गया था पॉइंट पे और फिर से नीचे आया था, तो हमने पहले ए से बी तक का टाइम निकाला और उसके बाद बी से लेकर सी तक का, इन दोनों टाइम को प्लस कर दिया बच्चों, हमारे पास आंसर क्या आ गया 5.44 सेकेंड। बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास मौजूद है कि 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स। 2 टग बोट्स हमारे पास मौजूद हैं बच्चों, जो कि फोर्स लगा रही हैं एक शिप के ऊपर, और वो दोनों टग बोट्स कितनी फोर्स लगा रही हैं 6000 न्यूटन, एंड द एंगल बिटवीन 2 रोप्स इज 60। और उन 2 टग बोट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। वो शिप के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो हमारे पास जब भी वेक्टर्स गिवन हो, एंगल पे गिवन हो और रिजल्टेंट मालूम करने का कहा जाए, तो वहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं पैरेललोग्राम का, और वो फार्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर हमें बेटा उस फार्मूले में जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, असल में जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह बेटा उस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें वेक्टर गिवन होता है, जिस तरह हमें इस न्यूमेरिकल में वेक्टर फोर्स का गिवन है, 2 वेक्टर गिवन है, लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ईच एक्सर्ट अ फोर्स, दोनों बच्चों फोर्स कितनी लगा रहे हैं 6000 न्यूटन। हम चलते हैं डेटा की तरफ, तो हमारे पास F1 कितना गिवन है 6000, यानी कि वेक्टर 1 F1 गिवन हो गया हमारे को 6000 न्यूटन, F2 भी हमारे को गिवन है 6000 न्यूटन, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 60। मालूम हम करने जा रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स। ज़रा डायग्राम बना देता हूँ मैं इस तरफ बच्चों। ये हमारे पास एक शिप मौजूद है, और इस शिप के ऊपर, इस शिप को 2 टग बोट्स क्या कर रही हैं, टो करके बच्चों जा रही हैं। ये F1 आ गया, ये F2, ये टग बोट नंबर 1, टग बोट नंबर 2, ये एक रस्सी के साथ दोनों बच्चों अटैच हैं इस बड़ी शिप के साथ, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। F1 की वैल्यू भी हमें उसने न्यूमेरिकल में डेटा में गिवन दे दी, F2 की बच्चों वैल्यू भी गिवन है। इस शिप यानी कि शिप के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों ने मालूम करनी है। F1 F2 गिवन है बच्चों, हम लोगों ने क्या मालूम करना है, F मालूम करना है। चलें ज़रा बच्चों फार्मूला लगा देते हैं। F1 F2 गिवन है, थीटा गिवन है, और F निकालना है। बेटा फार्मूला यहाँ पर क्या लग जाएगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा।
ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला बच्चों किसका है? लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है जो आप पैरेललोग्राम के लास्ट में ड्राइव करते हो। पैरेललोग्राम में जो बच्चों फार्मूला ड्राइव होता है वो यही फार्मूला होता है। उस टाइम उस फार्मूले में बच्चे यहाँ पर हम लोग आर रिजल्टेंट लिख देते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो बच्चों वहाँ पर जो ए और बी होता है वो वेक्टर को शो करवा रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो न्यूमेरिकल में हमें वेक्टर फोर्स तो गिवन है, तो ए की जगह f1 का स्क्वायर, बी की जगह f2 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह f1 f2 और कॉस थीटा। और बच्चों रिजल्टेंट में भी हम लोगों ने क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करनी है। चलो बेटा ज़रा डेटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बेटा f1 का स्क्वायर, f1 हमारे पास कितना गिवन है? 6000, तो 6000 न्यूटन प्लस f2 कितना गिवन है? 6000 न्यूटन प्लस 6000 f2 6000 और कॉस। अच्छा कॉस हमारे को कितना गिवन है? एंगल कितना गिवन है इन दो रोप्स के दरमियान, रस्सियों के दरमियान? 60, कॉस 60। चलें बेटा आप लोग इनका स्क्वायर कर लें, इनका स्क्वायर ले लें। बेटा देखिए इनका स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? बेटा 6000 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36। बच्चों 6000 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3,60,00,000 प्लस फिर से बच्चों 6000 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 6000 का स्क्वायर किया, इसका आंसर 6000 का स्क्वायर कर लिया बच्चों, इसका आंसर आ गया। अब बच्चों 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6000 से, 2 को जब बेटा आप लोग 6000 से बेटा मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 12000, और 12000 को जब आप फिर से मल्टीप्लाई करवाओगे 6000 से तो आपके पास आंसर आएगा 7,20,00,000। बेटा क्या आंसर आ गया? 7,20,00,000। और cos 60, बेटा cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? देखो बेटा 2f1 f2 cos के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.5। चलें बेटा ज़रा अब इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इस सेम से उधर जाएंगे फिर से एक बार वापस, प्लस 36000 प्लस बेटा 7,20,00,000 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे 0.5 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आपके पास आएगा 3,60,00,000। ठीक है बेटा, इन तीनों आंसर्स को बेटा प्लस कर दो। इन तीनों आंसर को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10,80,00,000। यूनिट 100,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। बेटा आपके पास कितना आंसर आ गया? 10,80,00,000। अब बेटा ये आंसर हमारे पास रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालोगे आप लोग तो आपके पास बेटा F यानी कि रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 10,392.30 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बेटा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई? 10,392.30 न्यूटन। बेटा हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो शिप मौजूद थी उस शिप के ऊपर 2 टग बोट्स फोर्स लगा रही थी 6000 न्यूटन 6000 न्यूटन। हमने इस शिप के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी थी। हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला लगाया लॉ ऑफ कोसाइन का, वैल्यूज पुट की। cos 60 की वैल्यू बच्चा 0.5 थी, 7,20,00,000 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0.5 से, आंसर क्या आ गया बेटा? 3,60,00,000। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करवाया, अंडर रूट में रखा, अंडर रूट से बच्चों जब बाहर निकाला तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट का आंसर आ गया। और बेटा वो आंसर क्या आ गया? 10,392.30 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3 शुरू करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 3 जरा पढ़ लो एक बार। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, अपने 5वें सेकेंड के दौरान, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। उसने डिस्टेंस कवर किया 36 मीटर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हम लोगों ने बच्चों कार की एक्सेलरेशन मालूम करनी है और टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसने इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस। बेटा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज़रा एक टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ
तो टोटल टाइम का मतलब ये होता है बच्चों, टोटल टाइम में अगर मैं आपको 2 सेकंड दूँ तो उसका मतलब होगा कि 2 सेकंड के अंदर कवर किया गया डिस्टेंस, पहले में भी और दूसरे में भी। अगर मैं आपको कहूँ कि टोटल टाइम में मैं आपको 4 सेकंड दे दूँ तो पहले से लेकर चौथे तक इन तमाम का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा टोटल डिस्टेंस। बेटा यहाँ पर हमारे पास टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, और उसमें क्या है, ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, उसने अपने 5वें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो उसने कहा हमसे कि उसने अपने 5वें सेकंड के दौरान 0 से लेकर 1 तक बनता है 1 सेकंड, 1 से 2 तक 2 सेकंड, 2 से 3, 3 और 3 से 4, 4 और 4 से 5, 5 सेकंड, यानी कि उसने अपने चौथे और 5वें सेकंड के दरमियान 36 मीटर का फासला कवर किया है। और हम लोगों ने बच्चों द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि 5th सेकंड के अंदर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। बच्चों टोटल डिस्टेंस से मुराद यहाँ पर हमारे पास ये है कि 0 से लेकर 5 सेकंड तक इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि S5 हम लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। फिलहाल जो हमें डेटा में चीज़ गिवन है 5th सेकंड ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, यानी कि उसने अपने 5वें सेकंड में जब मोशन किया, 5वें सेकंड के बच्चों मोशन से मुराद है चौथे और 5वें के दरमियान उसने डिस्टेंस कवर किया सिर्फ 36 मीटर। हम लोगों ने मालूम क्या करना है बेटा, हम लोगों ने एक तो मालूम करनी है एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ S5 यानी कि 5वां सेकंड पर जो डिस्टेंस ने कवर किया वो टोटल डिस्टेंस भी मालूम करना है। बेटा इसका डेटा कुछ इस टाइप से बनाओगे आप लोग। A car start from rest, बेटा भी यही लगा दो 0 ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36। चौथे और 5वें सेकंड के दरमियान कितना फासला कवर किया, 36 मीटर। तो हमने लोगों ने क्या लिख दिया बच्चों डेटा में, S5 माइनस S4 कितना आ गया, 36 मीटर। हम लोगों ने बच्चों एक्सेलरेशन निकालनी है और उसके साथ साथ क्या निकालना है बच्चों, उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है बच्चों वो है S5, यानी कि उसने 5 सेकंड के दौरान टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। बड़ा जब आप S4 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है आप इसमें टाइम लोगे बेटा 4 सेकंड, जब S5 की बात करोगे आप इसमें टाइम लोगे 5 सेकंड। तो पहले हम लोग बच्चों ज़रा ये सॉल्व कर लेते हैं फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब टाइम में 4 सेकंड ले रहा हूँ तो बच्चों किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, S4 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब बच्चों ज़रा डेटा बताओ, डेटा में हमारे को कौन कौन चीज़ें हैं जो गिवन हैं। सर हमें टाइम गिवन है, सर हमें VI गिवन है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो बेटा इन टाइम इंटरवल के न्यूमेरिकल्स में आप लोग, क्योंकि हमारे पास जो ओल्ड बुक हुआ करती थी उसमें भी न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे गए थे बोर्ड के पेपर्स में, तो बेटा इसमें हमारे पास यूज़ होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि खास बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हमारे पास, और ये जिस सेकंड की बात चल रही है कौन सा सेकंड है बच्चों, S4, ठीक है। S4 इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S4 VIT VI 0 है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाफ, एक ए की जगह एक होंगे बच्चों, ए हमने मालूम करना है, और 4 का स्क्वायर ले लिया, कैंसिल आउट। बेटा हमारे पास बन गया 1/2 A और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। S4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8A। बच्चों S4 हमारे पास कितना आ गया 8A, ये अभी आंसर नहीं है। अब बेटा हम लोग काम करेंगे S5 के लिए, तो S4 में टाइम 4 सेकंड लिया था, तो S5 पे कितना टाइम लेंगे 5 सेकंड। S5 T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। बेटा फिर से सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाओ, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब काम S5 के लिए हो रहा है, तो S5 इज इक्वल टू VIT 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस हाफ A की जगह A और T की जगह बेटा हम लोगों ने क्या लगा दिया 5 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, हाफ A
बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 1 2 कैंसिल आउट कर दोगे। बेटा असल में डिवाइड करोगे जब कैलकुलेटर से 12 25 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा बेटा इसका हमारे पास 12.5। S5 इज इक्वल टू 12.5 A। हमारे पास बच्चे क्या आ गया 12.5 A। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, लेकिन ये हमारे पास एक्सेलरेशन थोड़ी आई है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर आती तो एक्सेलरेशन का बेटा आंसर आता है, लेकिन ये 12.5 A आया है और ये हमारे पास क्या आया था 8 A। अब बच्चे हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। S5 1 S4 था, इस इक्वेशन को आपको इसी इक्वेशन का बच्चा आप लोग यूज़ करोगे, यानी कि इस स्टेप का यूज़ करोगे। S5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12.5 है। 12.5 A माइनस S4 कितना 8 है, माइनस 8 A इज इक्वल टू 36। तो 4.5 A इज इक्वल टू 36। A इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4.5। बट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर बेटा आ जाएगा 8। ये इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल ली, आपके पास बेटा एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब एक्सेलरेशन आ गई तो हम लोगों ने बेटा क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस मालूम करना था। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। S5 की जो इक्वेशन आई थी S5 के हमारे पास क्या बना था बच्चों, S5 बराबर था 12.5 और एक जगह क्या पुट कर देंगे 8। S5 हमारे पास कितना आ गया बच्चों 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर, यानी कि उसने अपने 5th सेकंड यानी कि बच्चों 5th सेकंड यानी कि चौथे और 5वें सेकंड के दौरान अगर 36 मीटर का फासला कवर किया था तो उसने टोटल 5 सेकंड में यानी कि 0 से लेकर 1 तक 5 तक 0 से लेकर 5 तक उसने कितना फासला कवर किया, यानी कि उसने S5 कितना कवर किया बेटा, वो हमारे पास आ गया 100 मीटर। और A कितना आ गया बच्चों, A हमारे पास आ गया था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।